हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी का, क्योंकि उसने 30% जो नारी शक्ति वंदन है उसका विरोध किया था। तो हमने क्या गलत करा? अगर हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, अगर महिलाओं की वजह से उत्तराखंड बना है और महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, तो आप उनका चीरहरण करेंगे सरेआम पब्लिक पोर्टल में? क्या सोशल मीडिया का इसीलिए कांग्रेसी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की महिलाओं का इस तरह तार तार उनकी इज्जत को करेंगे? आज 70 साल बाद हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें सशक्त बनाया गया है, हमें आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो आज हमने आवाज उठाई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी ने अपने बहनों के लिए, आज हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस प्रशासन ने, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हम तो कह रहे हैं अगर उसको हमारे हवाले कर दिया जाए ना तो उसका तो ऐसे होगा, कोई भी हो, क्योंकि महिलाएं बहुत क्रोधित है। कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो बीच चौराहे पे हम उसको फाड़ देंगे। वो खुद कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ। तो अगर आपके यहाँ ये मैं कहती हूँ आपके यहाँ का तरीका ये है, बहनों को ये कहने का तरीका है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको बहनें जवाब देंगी। फिर ये सारा जो पूरा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का है, इसमें हम गोदयाल जी से कहना चाहेंगे कि आप इसमें सपोर्ट मत कीजिए। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा महिला मोर्चा में। क्या कहेंगी पूरा जो प्रकरण हुआ है, जिस तरह से सोशल मीडिया फेसबुक में सरेआम महिलाओं, उत्तराखंड की महिलाओं की इस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है कांग्रेस के जानने वाले के द्वारा? कांग्रेस का जानने वाला नहीं, वो गणेश गोदयाल जी का समर्थक है, जो कि उसने अपनी पब्लिक प्रोफाइल में लिखा हुआ है। आज सोशल मीडिया कांग्रेसी इस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको इतना उन्होंने गंदा बना दिया है कि कोई भी बहन आज राजनीति में आने से पहले अगर उनके परिवार वाले ये सब देखेंगे तो कौन महिलाओं को राजनीति में आने देगा? ये कांग्रेसियों की मानसिकता दिखाता है। हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी का, क्योंकि उसने 30% जो नारी शक्ति वंदन है उसका विरोध किया था। तो हमने क्या गलत करा? अगर हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, अगर महिलाओं की वजह से उत्तराखंड बना है और महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, तो आप उनका चीरहरण करेंगे सरेआम पब्लिक पोर्टल में? क्या सोशल मीडिया का इसीलिए कांग्रेसी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की महिलाओं का इस तरह तार तार उनकी इज्जत को करेंगे? क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, प्रियंका गांधी खुद हैं, सोनिया गांधी हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जो मानसिकता है महिला विरोधी, एक तरफ कांग्रेस जो है वो अंकिता भंडारी केस को लेकर सीएम धामी को घेरती रहती हैं, इस्तीफा मांगती रहती हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर खुद ही अभद्र टिप्पणी करती हैं। प्रियंका गांधी जी ने कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है उनकी पार्टी में तो ये होता नहीं है, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा ये करके दिखाती है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ अपनी अस्मिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। तो जहाँ तक और मुद्दों की बात है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा ही ज़ीरो टॉलरेंस बरतते हैं, खास तौर से महिलाओं के लिए, और उसी का ये एग्जाम्पल है कि आज 24 घंटे के अंदर उस आदमी की गिरफ्तारी हुई, उसे बाहर से लाया गया और आज भी वो सलाखों के पीछे है। अंकिता भंडारी मामले में क्या कहेंगी? कांग्रेस उसको बार बार खींचती है और महिलाओं की खुद ही इस तरह के भद्दे पोस्ट डालती है। अंकिता हमारी भी बहन थी। हम लोग कोई भी बहन उत्तराखंड की है या देश की है, वो हमारी ही अपनी बहन है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेके उनको सलाखों के पीछे डाला जो इसमें दोषी थे, और साथ में एसआईटी की जांच कराई। फिर जब उन्होंने सीबीआई की जांच बोली तो वो भी कराई। तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुद्दाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो इतना नीचे गिर चुके हैं कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो उत्तराखंड की बहनों को चीरहरण उनका कर रहे हैं सरेआम पब्लिक में। डॉक्टर हिमानी वैष्णव, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। क्या कहेंगे जो पूरा प्रकरण हुआ है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हुआ था। अभी कुछ दिनों से राजेंद्र रावत, जो अपने को उत्तराखंडी भी बताता, पहाड़ी भी कहता है, उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए किया था। और बहुत दुखद बात यह है कि वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, गणेश गोदयाल जी का समर्थक हूँ और उसका नज़दीकी भी है। और आज तो सुबह सुबह उसका सोशल मीडिया पे दोबारा आया कि 5:30 बजे मुझे गोदयाल जी ने फ़ोन किया और बोला कि कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताना। और हद ये हो गई है कि वो कह रहा है कि मुझे कितनी भी धाराएं लगाई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसी बातें करूँगा। तो आप ये देखिए कि कितना गलत सोच है कांग्रेस की कार्यकर्ता की। अगर वो कांग्रेस के अपने आप को कार्यकर्ता, कांग्रेस के अभी किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं नकारा है कि या उसको का पार्टी से बाहर नहीं किया है, और ये भी नहीं कहा है कि वो कार्यकर्ता हमारा है या नहीं है। तो इसका मतलब वो मौन रह के उसको
दे रही है, अपना समर्थन दे रही है, इसका मतलब तो यही है। और कहीं ना कहीं मातृशक्ति का जो वो है, जो मातृशक्ति के लिए उनका हमेशा जो रहता ही है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, मातृशक्ति का वो सम्मान नहीं करते, ये उनकी मानसिकता कांग्रेस की दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है अंकिता भंडारी को लेकर सरकार को घेरती रहती है कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, पहाड़ की बेटी। दूसरी तरफ अब पहाड़ की महिलाओं के ऊपर इस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो निशाना लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि जो बोल भी नहीं सकते। क्या मानसिकता है? देखिए भाई साहब, बहुत दोहरी मानसिकता है कांग्रेस वालों की, बहुत ही गंदी ये राजनीति कर रहे हैं। आप हमें बताइए, जब अंकिता हत्याकांड हमारी बहन पे का जब ये हुआ था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर गुनहगार पकड़े गए थे। और ये आप बताइए कि ये सारा मामला न्यायालय में है और जो गुनहगार है वो सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद भी ये लोग टिप्पणी किए जा रहे हैं। आप न्यायालय कर रहा है कोई, मतलब आप ये बताइए कि जानबूझ के जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के सम्मान के लिए आगे आई है। आज आप देखिए, नारी शक्ति वंदन की मैं बात करूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पास होना था, लेकिन राहुल गांधी जी जो विरोधी पार्टी है उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं, ये चाहते ही नहीं कि मातृशक्ति आगे बढ़े। आप देखिए 12 साल पहले की मैं आपको बात बताती हूँ, क्या थी महिलाओं की स्थिति, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज महिलाएं लाभार्थी के बाद नेतृत्व करने की क्षमता रख रही है। ये इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं इनकी परिवार का जो गांधी परिवार है वो उन्हीं की महिलाएं आगे बढ़े, बाकी कोई आगे ना बढ़े। तो गांधी परिवार में भी तो महिलाएं हैं और महिलाओं के खिलाफ ऐसा बोलते हैं लोग। वही है, वो चाहते हैं कि गांधी परिवार की जो महिला है वो ही आगे बढ़े, बाकी और महिलाएं कभी आगे ही ना बढ़े। इनकी ये मानसिकता ही नहीं है। नहीं तो 70 साल से आज महिला कहाँ से कहाँ पहुँचती। हम तो उस धरा पे हैं जहाँ अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारी वीर माताएं थी, ऐसी हमारे लक्ष्मीबाई जैसी थी, कहाँ चली गई वो महिलाएं। आज 70 साल बाद हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें सशक्त बनाया गया है, हमें आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो आज हमने आवाज़ उठाई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी ने अपने बहनों के लिए, आज हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस प्रशासन ने, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूरे प्रदेश की हमारी सारी बहनें स्वयं गई जेल में, थाने में, और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए, चाहे वो कुमाऊं से हो, चाहे वो गढ़वाल से हो, सभी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। और आज ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा पापी कहूँगी मैं, ऐसा मानसिकता वाला आदमी पकड़ा गया है, पुलिस में है, इसी थाने में बंद है और इसी थाने में बंद है। कल ही हमने रिपोर्ट लिखाई थी। आप हमारी सह प्रभारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली चौहान है और मैं प्रदेश कार्यालय से प्रभारी हूँ, महिला मोर्चा के। कि क्या कहेंगी इस पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को यहीं गिरफ्तार किया? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार करती हूँ। सभी बहनों ने आह्वान किया था कि इस अपराधी को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और मैं दूसरा पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया और उस अपराधी को सलाखों के पीछे डाला है। देखिए, ये इसके अब जब हमें कमेंट आ रहे हैं तो इसमें सभी लोग कह रहे हैं कि ये इसने पहली बार नहीं किया है, ये शुरू से ही महिलाओं के विरोध ऐसे टिप्पणियां करता था। लेकिन इसका यही मतलब होता है कि कांग्रेस वालों ने आज तक इसको क्यों छिपा के रखा है। कांग्रेस वालों को जो पता था कि ये व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं के लिए कर रहा है, तो महिलाएं उनके साथ भी तो है, महिलाएं उनके घर में भी है, बेटी है, बहन है, माँ है। देखो, महिलाएं अगर बाहर निकल रही है तो कुछ वजूद के लिए निकल रही है, कुछ पहचान बनाना चाह रही है। लेकिन इस तरह की मानसिकता वाले लोग ना तो महिलाओं को आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही उनको कुछ करने दे रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल भी बेल ना मिले, कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिले, ताकि इसके जरिए जो और भी टिप्पणियां करते हैं उनको भी सबक मिले। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये गणेश गोदियाल के साथ रहते हैं। बिल्कुल, आज गणेश गोदियाल का मैंने आज सुबह फेसबुक में डाला है कि जिसमें उसने लिखा है कि गणेश गोदियाल का 5:30 बजे उसको कॉल आता है, कहता है कि तो कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। तो इसका मतलब इन्होंने ये पाल रखे हैं। और रही बात, दूसरी बात, ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अंकिता भंडारी, अरे हम खुद कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं, ये आवाज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। अगर कोई VIP है
और इनके पास सबूत है तो हमारे पास आइए और हम साथ में लेके चलेंगे उसको। दोहरी मानसिकता नहीं है, एक तरफ अंकिता भंडारी को लेकर कह रहे हैं वो कि वीआईपी का नाम बता रहे हैं, दूसरी तरफ खुद महिलाओं के ऊपर टिप्पणी। बिल्कुल, खुद महिलाओं के पता इतना अभद्र बोलने में भी शर्म आ रही है। हमारे परिवार वाले देख रहे हैं उस चीज़ को, कमेंट को बच्चे देख रहे हैं, तो उनके दिल में क्या कि मतलब ये महिलाएं इसलिए जाती होंगी, तो हर किसी के मन में यही शक पड़ रहा है जिस तरह से वो हम तो कह रहे हैं अगर उसको हमारे हवाले कर दिया जाए ना तो उसका तो ऐसे होगा। कोई भी हो, क्योंकि महिलाएं बहुत क्रोधित है, कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो बीच चौराहे पे हम उसको फाड़ देंगे। मैं रुचि भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। क्या कहेंगी जो पूरा प्रकरण हुआ है राजेश उत्तराखंड ने जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया है उसके बारे में? देखिए, वही बात हम कह रहे हैं कि आप उत्तराखंडी तो क्यों ही लगा रहे हैं अपने पीछे। हमारे उत्तराखंड की कोई सभ्यता संस्कृति ये नहीं कहती कि आप बहनों का अपमान करें और अभद्र तरीके से अपमान करें। आप अगर आपको कहना भी है, आप सोशल मीडिया पे कोई अपनी बात व्यक्त भी करें, हर एक को अपना अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का आप इस तरीके से प्रयोग करें कि आप इस तरह की टीका टिप्पणी, खाली टिप्पणी नहीं और गालियों में आप टिप्पणी कर रहे हैं और बहुत ही गलत आप एक महिला को बोल रहे हैं। तो महिला तो मुझे लगता है महिला मोर्चा भाजपा ही नहीं, कोई भी महिला इस प्रदेश की इस बात को नहीं लेगी और ये आपका चरित्र है तो आपको उत्तराखंडी ना लगाएं अपने पीछे। मुझे लगता है आपके पीछे कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आप जिक्र करते रहे, आपने राहुल गांधी जी का हमने विरोध किया, इस विरोध के जवाब में आपने हमको ये कहा है, तो आप निश्चित तौर पे आप कांग्रेसी हैं। तो आपका कांग्रेस का चरित्र ये दिख रहा है कि आपने पहले भी महिलाओं के साथ आपने असंवेदना दिखाते हुए हमारा जो 33% आरक्षण का बिल आना था उस बिल को आपने उपहास करते हुए गिराया। हमने भी खाली आपको सांकेतिक तौर पे आपको जब आप राहुल गांधी जी उत्तराखंड आए, अपनी सांकेतिक तौर पे हमने कोई बात करी, हमने कोई अभद्र टिप्पणी अभद्र बातें हमने कोई नहीं कही। लेकिन आपके यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष कांग्रेस की जो हैं उनसे भी कहूँगी कि आप भी महिला हैं, इस तरह की टिप्पणी आप देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ और मैं गणेश गोदियाल जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट ना करें, क्योंकि गोदियाल से भी उनके संबंध बताए जा रहे हैं जैसा कि आ रही है बातें निकल के, और मैं उनकी पोस्टों पे देख रही हूँ, जो पोस्टें वो डाली हुई थी उन्होंने, तो ये कांग्रेस पार्टी से उनका सीधा संपर्क निकल के आ रहा है। तो अगर वो सचमुच में उनका व्यक्ति नहीं है तो उन लोगों को भी इस बात का खंडन करना चाहिए, उन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ उन्हें भी निकल के आना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस जो है वो अंकिता भंडारी केस को लेकर कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, दूसरी तरफ खुद महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रही है और उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है वो चुप बैठे हुए हैं। क्या देखिए अंकिता भंडारी जी का नाम बार बार लिया जा रहा है और मुझे लगता है क्योंकि इसलिए लिया जा रहा है कि उनके पास कहने सुनने के लिए पार्टी को पास कुछ नहीं है, तो वो राजनीतिकरण के तहत ये बातें कर रहे हैं। नहीं तो आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तब भी SIT बिठाते हुए दोषी को तुरंत जेल भेजा गया और उसके बाद CBI की जांच की मांग की गई तो CBI की जांच भी तुरंत बिठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी महिला सम्मान को कहीं नहीं गिरने दिया। चाहे कोई भी महिला को न्याय दिलाने की बात है, वो सबसे पहले आगे आए हैं निकल के। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात से मुकाबला करें, वो गलत है बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी को इस समय चुप ना रह के उस व्यक्ति के बारे में खंडन करना चाहिए, बताना चाहिए भाई ये व्यक्ति कौन है, आपका व्यक्ति है नहीं है। वो खुद कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, तो अगर आपके यहाँ ये मैं कहती हूँ आपके यहाँ का तरीका ये है, बहनों को ये कहने का तरीका है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको बहनें जवाब देंगी। फिर आपको उत्तराखंड में आप एक बहन का इस तरीके से आप हम लोगों का सम्मान गिरा रहे हैं। सभी के लिए बहनें हैं, सभी के लिए माएँ हैं, सभी के परिवार में बहनें महिलाएं। अपशब्द आप देखिए ना, वो ऐसे अपशब्द हैं कि हम जनरली भी मतलब बोलने के हालत में नहीं है, और अगर हमारे घर वाले भी वो अपशब्द देखें तो वो सोचेंगे कि क्या हमारी महिलाओं को हमने राजनीति में भेजा है, तो क्या ये स्टेटस है, ये एक मेंटल लेवल है, ये एक लेवल है राजनीति का इतना गिरने का। तो कार्रवाई CM धामी ने की है, एक आरोपी अभी यहीं बंद है इस थाने में, तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया, क्या कहें? वही हम उनका आभारी व्यक्त करने आए। मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत सभी बहनों की तरफ से कि ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी की महिला हैं इसलिए उन्होंने ऐसे कार्रवाई करी। उन्होंने कोई सी भी महिला हो जिस पे कोई भी अन्याय की बात आई है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी है और हमेशा वो बहनों के सपोर्ट में खड़े रहें। हम बहनें आज उनका आभार व्यक्त करती हैं, उनका धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमारा सम्मान के लिए आप खड़े हुए, आपने हमारा सम्मान बचाया, हमारे परिवारों को भी एक जिसे कहते हैं ना एक सहारा दिया है कि नहीं
आपकी बहन हमारी बहन है, आपकी माँ हमारी माँ है, और उसके प्रति कोई भी कुछ करेगा तो हम साथ खड़े हैं। मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे जो पूरा प्रकरण हुआ है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी की है कि हम बोल भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। ये सारा जो पूरा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का है, इसमें हम गोदयाल जी से कहना चाहेंगे कि आप इसमें सपोर्ट मत कीजिए। ये एक महिला की सारी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये सारी महिलाओं की बात है। उत्तराखंड की महिलाओं को आप इस तरीके से टिप्पणी दे के उन्हें इस प्रकार से उनका निरादर करेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात में धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान रखा। जैसे ही हमने उनसे शिकायत करी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमें महिलाओं को वैसे ही सम्मान चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी में एक महिला अपना घर बार सब छोड़ के आती है या किसी भी आती है तो हमारे परिवार पे भी ये बात हमें कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है ये सब चीज़ें, तो ये साथ अच्छी नहीं है। ये सब महिलाओं के मान सम्मान की बात है। बात करें कांग्रेस पार्टी का, इसमें हाथ नज़र आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं लगातार 3 साल से अंकिता भंडारी केस को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष पे निशाना साधती रहती हैं, मुख्यमंत्री को निशाना बनाती रहती हैं और मांग करती हैं कि अंकिता जैसी बेटी को न्याय मिले। दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रही है, तो क्या दोहरा चरित्र नजर आता है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे है, ये अपनी जो है रोटियां सेकने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं है, अगर अंकिता भंडारिया तो वो हमारी उत्तराखंड की बेटी थी, तो हम भी उसमें रहे हैं, हमने भी अपने प्रदर्शन किए हैं। मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा होने के नाते मैंने भी उसमें अपनी जो है उनके अंकिता भंडारी के सपोर्ट में मैंने भी अपनी रैली निकाली, अपने प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है, तो वो भी हमारे उत्तराखंड की बेटी थी और जब न्याय होता तो वो सभी के लिए होता है। अगर अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है, वो उसको मुद्दा बना रही है। अगर वो खाली एक महिला की बात करे तो ठीक है, लेकिन वो है उसमें राजनीतिक दलों को लाके सब कुछ है, तो उसकी आत्मा को भी जो है दुखी करने का प्रयास कर रही है। सीएम दामी ने जिस तरह एक्शन लिया है इस मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपी इसी थाने में बंद है, क्या कहेंगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपनी महिलाओं का, उत्तराखंड की महिलाओं का सम्मान किया और तुरंत कार्रवाई करी। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।